तो हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। So आज का हमारा टॉपिक है इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल, कि भगवान पर ब्रह्म का आकार है या वो निराकार है। तो ये एक ऐसा विवाद है कि जो भारत में और भारत के बाहर भी चलता रहता है। और अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक ही धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं इसके ऊपर, लेकिन लेकिन आज हम सत्य का दर्शन करेंगे। तो हम देखते हैं आंखों के माध्यम से, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पिताजी कौन है? जब हमें हमारी माँ बताती है। वरना हम हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पिताजी कौन है? या अगर ये लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा खुद से जानने का प्रयास कर रहा है तो वो अपने अथॉरिटी को, माता पिता को, टीचर को पूछ लेता है। इसीलिए शास्त्र को शब्द ब्रह्म बताया गया है, या फिर श्रुति। मतलब कि कानों के माध्यम से जब हम पहले सुनते हैं, फिर वो ज्ञान की आंखों से हम चीजों को देख पाते हैं। तो जैसे हम मैथ्स सीखने जाते हैं किसी मैथ्स के टीचर के पास, क्या आप मैथ्स सीखने जाते हो अपने दादा दादी के पास सीखते हो, या क्या हम मैथ्स अपने पड़ोसी के पास से सीखते हैं, या हम किसी रिक्शा वाले के पास से सीखते हैं? नहीं। एक प्रामाणिक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एक प्रामाणिक टीचर के पास जाते हैं, एक एक प्रामाणिक किताब का आधार बनाते हैं, उसको आधार बना के समझते हैं। तो लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं और फिर खुद कंफ्यूज रहते हैं। और भगवान को हम मानते भी हैं,
लेकिन भगवान का तत्व ज्ञान समझने के बाद नहीं मानते, बस ऐसे ही भावुकता से मानते हैं, या डर से मानते हैं कि मानना पड़ेगा वरना जिंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर सोशल प्रेशर कि लोगों की समाज में ये पता चलना चाहिए कि हम भी धार्मिक हैं, हम भी अच्छे लोग हैं। या कुछ कुछ उत्सव आते हैं तो बीच बीच में जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, कुछ कुछ हमने कर लिया बस। या फिर ठीक है, बचपन से सिखाया जाता है तो करते हैं। भगवान को नहीं नहीं मानते ऐसा भी नहीं है, लेकिन भगवान को भगवान के तत्व को का वैज्ञानिक समझ और शास्त्रों से सिद्धांत समझ के जब हम मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम कहीं ना कहीं पे हम बीच में हम कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए हम इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी के हम बहुत आभारी हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही लॉजिकल, सिस्टमैटिक और शास्त्रिक पर्सपेक्टिव से हमें हमें हर वस्तु सिखाई है, समझाई है। तो वैसे ये आज का टॉपिक भी है कि भगवान आकार है या निराकार है, तो सबका अलग अलग मत है इसके ऊपर, लेकिन हम किसी के मत का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर कमी है। और उसकी उसकी आंखें, उसके कान, उसका उसके नाक, उसका उसकी जीभ जो टेस्ट करती है, ये सब ज्ञान लेने की जो भी फैकल्टीज है मनुष्य के शरीर में, वो सब डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कुछ भी बनाता है, तो उसमें कमी होगी। इसीलिए शास्त्र को अपौरुषेय बताया गया है। शास्त्र मतलब कि वेद नारायण साक्षात। शास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा द्वारा रचित नहीं है, इसीलिए हमें कोई भी प्रामाणिक, हमें अगर ज्ञान चाहिए तो हमें शास्त्रों से लेना चाहिए। तो आप में से कितने भक्त मानते हैं कि भगवान का आकार है? भगवान एक व्यक्ति है और भगवान का आकार है। कौन कौन मानते हैं ऐसा? कंप्लीट एकदम। ओके। कौन कौन मानते हैं कि नहीं नहीं, जो परम सत्य है वो शक्ति है, वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है, और उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन बीच बीच में वही धर्म की स्थापना के लिए वही कोई रूप धारण कर लेता है, फिर वो कृष्ण है, वो राम है, वो नरसिंह है। और इसीलिए ठीक है, ये सब, कृष्ण का भी जन्म हुआ था, राम का भी जन्म हुआ था, और वो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, उनको भी कर्म लगता है, और वो भी फिर हमारी तरह, उनका भी मौत मौत आता है। लेकिन फिर बाद में तो सब एक परम, एक बड़ी शक्ति में सब कुछ लीन हो जाता है। और हमको भी मोक्ष के बाद उसमें लीन होते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? या ओके। और ऐसे ऐसे कौन है कि जो कंफ्यूज्ड है? कोई ऐसा कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं है, कि पता नहीं क्या है? दोनों दोनों मत कन्विंसिंग लगते हैं ना कभी कभी। सो आज हम देखते हैं खुले मन से, निष्पक्ष बुद्धि से, कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो एक मतलब कि भगवान का आकार होगा ही। भगवान का भगवान निराकार हो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? तो इसके इसके कुछ कारण हैं। मैं आपको 5 कारण बताता हूँ। पहला, कि भगवान या परम सत्य से ही ये सब सृष्टि की रचना हुई है। तो हम हमारे आसपास देखें तो हर वस्तु, हर योनि का आकार है। इस मेरे सामने लैपटॉप है, उसका आकार है। मेरे सामने आप सब बैठे हो, आप सबका आकार है। जितनी भी योनियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सबका आकार है। तो जो इसको बनाने वाला है,
तो उसका आकार नहीं है। कैसे? जैसे कि पंखा है, पंखा का आकार है, लेकिन पंखा से हवा आती है, हवा का आकार नहीं। तो आकार में से निराकार आ सकता है, निराकार से आकार कैसे आएगा, ऐसा लॉजिकली बैठता नहीं है। मतलब कि अगर मैं क्रिएटर हूं, तो मैं जो बनाऊंगा उसमें वो है कि जो मेरे अंदर ही नहीं है। मतलब कि इफेक्ट में वो है कि जो कॉज में ही नहीं है। सो इट इज लॉजिकल इनकरेक्ट। तो जैसे कि फूल है, फूल, फूल का आकार है, लेकिन फूल से जो खुशबू आती है उसका आकार। तो आकार में से निराकार, और जो निराकार है वो हमें आकार तक भी पहुंचा सकता है अगर हम थोड़ा बुद्धि लगाए। सबसे भगवान का आकार भी है, और भगवान का निराकार एस्पेक्ट भी है, फीचर भी है। तो ये दूसरा आर्गुमेंट है कि अगर भगवान पूर्ण होंगे तो उनके अंदर सब कुछ होना चाहिए। अगर उनके अंदर कुछ नहीं है तो वो भगवान की डेफिनेशन में फिर वो फिट नहीं हो। मतलब वो आकार और निराकार दोनों उनके अंदर होना चाहिए एक साथ, तो ही हम उनको भगवान बोल सकते हैं। अगर जो हमारे अनुभव में है और जो हमारे अनुभव में नहीं है वो सब उनके अंदर होना चाहिए, तो हम उनको भगवान बोल सकते हैं। सो बिकॉज बाय डेफिनेशन भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है और परफेक्ट है। तीसरा लॉजिक ये है कि क्योंकि हमारा सबका ये अनुभव है कि ये हमारा ये जो शरीर है ये नाशवान है, अज्ञानता से भरा हुआ है, और ये समस्त दुखों का कारण है। अब हम जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान शाश्वत है, वक्त के परे है भगवान, शाश्वत। ना जन्म है, ना मृत्यु है भगवान। दूसरा, भगवान पूर्ण ज्ञान में है, भगवान को सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान। और भगवान हमेशा आनंद में है। तो जब हमें ये बताया तो जब हमें ये इन्फॉर्म किया जाता है कि देखो भगवान का भी शरीर है, भगवान का भी रूप है, तो हमें लगता है कि यार रूप मतलब कि उसका नाश होगा, और वो दुखों का कारण होगा। तो अगर भगवान शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान में है, और हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, तो उनका शरीर नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो, हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, लेकिन ऐसा हो, लेकिन हमें अपना डेफिशिएंसी को भगवान के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। कि भगवान का ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते पहले श्लोक में, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप, शरीर। और कैसा है सच्चिदानंद? सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंद। तो भगवान का भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, लेकिन हमारा भौतिक शरीर है, भगवान का आध्यात्मिक शरीर। हमारा शरीर खून और नर्व्स, वेन्स और मसल्स, फ्लैश, बोन मैरो, स्टूल, यूरिन, म्यूकस, बाइल, इन सब चीजों से बना है जिससे बदबू आती है। केवल ये जो चमड़ी है 2 mm का, वो पैकेजिंग ही थोड़ा बहुत सही है इस शरीर में, बाकी कुछ लेने जैसा है नहीं शरीर। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर बना है सच्चिदानंद सब्सटेंस से, आध्यात्मिक तत्व से भगवान का पूरा शरीर बना है। इसलिए भगवान का शरीर भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान की पर्सनालिटी भी है। चौथा, कि हमारा सबका अनुभव है कि हम इस भौतिक अस्तित्व में हमारा ये रूप है, ये वाला। तो इसमें हम बहुत सुख खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी रोग आ जाता है, कभी ना कभी किसी मीठे रिश्ते में भी खटास आ जाती है। तो जैसा हमने देखा था कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 दुख है, 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक।
आप सबको याद है? ये सब हमने फाउंडेशन कोर्स में चर्चा किया था कि अपने ही शरीर और अपने मन से जो दुख मिलता है वो आध्यात्मिक क्लेश है। आसपास के लोगों से जो दुख मिलता है वो आदि भौतिक क्लेश है। और कुदरत से जो दुख मिलता है वो आदि दैविक क्लेश है। और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग तो है ही। और हमारे, और अगर हमारा जिनके साथ रिश्ता है उसमें भी झगड़ा होता है। वो प्रेम जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको कभी मिलता ही नहीं। इसलिए जैसे ही हमको बताया जाता है नहीं नहीं देखो, हाँ इधर इधर नहीं है क्योंकि ये तो हमारी रोगी अवस्था है। लेकिन आत्मा जब आध्यात्मिक जगत में जाती है मोक्ष के बाद, अरे तो वहां पे भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना पर्सनालिटी और अपना रूप को उसको मिलता है। और वहां पे भी उसके रिश्ते हैं। और वहां पे केवल मिठास है, प्रेम है। तो वो हमारे अंदर फिट होता नहीं, और हमारे अंदर एक वो डर बैठ जाता है क्योंकि हम हमारा इतना दुख का अनुभव है इस दुनिया में कि जैसा ही हमको बताया जाता है कि देखो मोक्ष के बाद भी आनंद है, प्रेम है, और हमारा रूप है, हमारा इंडिविजुअलिटी है, हमारे रिश्ते होंगे। क्योंकि हमें हमें ये पता नहीं होता कि जो आध्यात्मिक जगत है उसके सेंटर प्रेम के भगवान है, वो है कृष्ण। और वहां पे सबका शरीर ऐसा नहीं है बोगस, पंच महाभूत से बना हुआ। वो भी सच्चिदानंद शरीर हम सबको मिलता है, आत्मा। और उसमें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम के राजा हैं, प्रेम के भगवान हैं, वो उधर है, वो बीच में होते हैं। तो इसीलिए किसी के हृदय में ईर्ष्या नहीं होती, कोई अनर्थ नहीं, कोई बुरा विचार कभी किसी के बारे में आता ही नहीं। और केवल अच्छे गुण होते हैं। तो वहां पे सबके रिश्ते बहुत ही मीठे होते हैं। और वो मिठास बढ़ती जाती है। और वो रिश्ता और सुंदर बनता जाता है हमेशा के लिए। मीन्स इट इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसीलिए कभी कभी हमको वो डर भी रहता है कि यार अभी अभी अस्तित्व चाहिए ही नहीं। इसलिए निराकार के अंदर घुस जाओ ताकि कम से कम शांति तो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि भगवान के शरीर में ये जो नस है ना, नस नहीं, जब खून लेते लेबोरेटरी में तो वो नस पकड़ते। अगर भगवान के शरीर में से खून लेना होगा तो उसमें तो नस है ही नहीं। ये ईशोपनिषद के 8वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि भगवान का जो शरीर है उसमें कोई हमारा जैसा शरीर नहीं है उनका। इसीलिए जहां जहां पे शास्त्र बताता है न तो प्रतिमा अस्ति, मतलब कि उनका उनका रूप नहीं है, उनके उनका हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके आंख नहीं है, उनके कान नहीं है। लेकिन फिर भी वो देखते हैं सब कुछ। लेकिन फिर भी वो सुनते हैं हमारी प्रार्थनाएं, जो भी करेगा, जब भी करेगा। द्रौपदी माता ने प्रार्थना की, तुरंत भगवान उधर पहुंच गए, है ना? कल भी हमने देखा था। तो और गजेंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान पहुंच गए। मतलब भगवान सुनते हैं। भगवान भगवान हमारा सब हिसाब रखते हैं, लेखा जोखा। मतलब भगवान देखते हैं सब कुछ। भगवान साक्षी है। लेकिन शास्त्र और वेद ये भी बताता है कि भगवान की प्रतिमा नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं, नाक नहीं। मतलब भगवान निराकार है, मतलब भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं, आध्यात्मिक आकार है। भगवान की आध्यात्मिक आंख है। और वो आध्यात्मिक हाथ है कि अपने धाम में बैठे हुए भी अगर अगर हम यहाँ पे कुछ भोग लगाते हैं तो वो हाथ यहाँ तक आ सकते हैं। वो आंख सब कुछ देख सकती है, दीवार के पीछे भी देख सकती है। हमको लगेगा कि तो दरवाजा बंद कर तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान की आंख देख सकते हैं। क्योंकि वो आध्यात्मिक आंख है, हमारे जैसे ये चर्म चक्षु नहीं। इसलिए भगवान का रूप नहीं है, या फिर वेद बताता है कि भगवान निर्गुण है। भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है। अरे अगर अगर मैं आपको बोलूं राजेंद्र जी कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आपको कैसा लगेगा? मैं ऐसा बोलूं कि आपके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है तो आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही भगवान निर्गुण है, मतलब क्या, भगवान के अंदर ये भौतिक दूषण से भरे हुए गुण नहीं है। काम वासना, गुस्सा, ईर्ष्या और घमंड, अहंकार, ये सब नहीं है भगवान के अंदर। लेकिन भगवान भी गुस्सा करता है।
भगवान नरसिंह देव ने गुस्सा किया हिरण्यकशिपु के ऊपर, भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर गुस्सा किया और अर्जुन की रक्षा के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ के चक्र उठा लिया। सही बात है। और भगवान भी गोपियों के साथ रास रचाते हैं, लेकिन वो निर्गुण है, क्योंकि सृष्टि से पहले भगवान थे। तो सृष्टि तो भौतिक है, ये वाला ऊपर आध्यात्मिक सृष्टि। तो नारायण पर अव्यक्तात्, ये शंकराचार्य बताते हैं कि भगवान सृष्टि से पहले भी भगवान है, सृष्टि का पालन भी भगवान करते हैं, और जब प्रलय होगा तो उसके बाद भी भगवान रहेंगे। और स ऐक्षता, ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि भगवान ने माता दुर्गा या महतत्व या भौतिक प्रकृति के सामने दृष्टिपात किया। तो भगवान विष्णु जब माता जब माया के सामने देखते हैं तो वो ग्लांस, वो दृष्टि, वो है, वो शिव जी है। इसलिए शिव जी और विष्णु ऑलमोस्ट एक ही हैं, दोनों ईश्वर हैं। भगवान विष्णु दूध है और भगवान शिव जी दही जैसे। दूध में से दही बन सकता है, दही में से वापस दूध नहीं बन सकता। तो जब ये भौतिक सृष्टि करने की बारी आई तो भगवान विष्णु कभी माया का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अब माया का स्पर्श करना पड़ेगा, क्योंकि ये माया जगत बनाना पड़ेगा। तो जब भगवान विष्णु माया का स्पर्श करने करने गए तो फिर वही भगवान विष्णु भगवान शिव बन जाते हैं। तो इसीलिए इस भौतिक ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता है वो शिव जी और दुर्गा है, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के अधिष्ठाता है राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। ये हम कल देखेंगे ज्यादा डिटेल में कि ये विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व और देवी देवता, ये सब हम कल देखेंगे शास्त्रों में। सो सृष्टि से पहले भी भगवान थे, इसीलिए भगवान भगवान की कोई इंद्रियां, भगवान का कोई विचार भौतिक नहीं है। इसलिए ये भौतिक दूषण भगवान की इच्छाएं या भगवान के कार्य में हो नहीं सकता। इसलिए भगवान निर्गुण है, मतलब उनके अंदर सब अच्छे गुण, सद्गुण, आध्यात्मिक गुण असीमित मात्रा में है। जितने समुद्र के अंदर लहरें हैं वो शायद हम काउंट कर पाए, लेकिन भगवान के जितने रूप हैं वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसी तरीके से भगवान के कितने सारे गुण हैं, ये हम कल्पना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। सो और ये हर धर्म बताता है, ऐसा नहीं कि केवल हमारा सनातन धर्म बताता है, ये हर धर्म बताता है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो बाइबल के अंदर भी, कुरान के अंदर भी, भगवत गीता के अंदर भी और वेद के अंदर भी बताया है क्या, कि भगवान का आकार है। जैसे बाइबल में एजिकाइल 1.26 के अंदर बताया गया है कि जैसा हमारा मनुष्य का रूप होता है वैसा ही कुछ कुछ भगवान का भी रूप है। और जेनेसिस चैप्टर 18 एंड 19, ये सब बाइबल के अंदर की किताबें हैं। ये सब इसका अलग अलग नाम होता है बाइबल में। कि अब्राहम के सामने भगवान अपने मनुष्य जैसे रूप में प्रकट हुए। और एक्सोडस 24:10 में बताया है कि भगवान के चरण का वर्णन आता है। फिर जेनेसिस 38:7 में भगवान की आंखों का वर्णन आता है। नंबर्स 11:1 में भगवान के कान का वर्णन आता है। एक्सोडस 31:18 में भगवान के उंगली का वर्णन आता है। लेकिन बाइबल में उतना डिटेल में नहीं है। लेकिन अगर भगवान निराकार है तो आंख, नाक, हाथ, पैर और रूह कहाँ से आया? और कुरान में भी बताया गया है, और इधर रेफरेंस भी दिया गया है कि कुरान के अंदर वाज मतलब अल्लाह का चेहरा, और आइनुन मतलब अल्लाह की आंखें। ये क्लियर कट कुरान के अंदर बताया गया है। और वाह, भगवत गीता 13.14
ये मैंने निकाल के रखा है मेरी भगवत गीता में। हमारे भगवत गीता के अंदर बताया गया है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्, पाणी मतलब हाथ। पहले भारत में शादी को पाणी ग्रहण बोलते थे, आज भी साउथ में पाणी, पाणी मतलब हाथ, हस्त, हस्त मेड़ा आपने कहिए। सो पाणी मतलब हाथ, पादम मतलब चरण। तो सर्वतः पाणी पादम तत्, सब जगह पे मेरे हाथ और मेरे पैर हैं। सर्वतो अक्षी, अक्षी मतलब आंख, शिरो मतलब सिर, मुखम मतलब मुखारविंद, सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। श्रुति मतलब, श्रुति में मतलब कि मेरे मेरे कान है, और सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ऐसा कोने कोने में हर जगह पे मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है। तो परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा जो विस्तार है परमात्मा के रूप में, तो मेरे हाथ पैर ये सब। तो हाथ पैर किसका होता है? जिसका रूप होता है। और तो कोई बोलेगा कि ठीक है, तो गीता भी उपनिषद है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं आप हमको वेद में से दिखा। तो इसलिए इसमें वेद मतलब वेद और उपनिषद। तो यहाँ पे वेद और उपनिषद के भी और संहिता के भी रेफरेंस दिए गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद 1.22.20 में बताया गया है कि विष्णु इज द सुप्रीम, परम तत्व विष्णु है, और साधु महात्मा उनके चरण कमलों को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो चरण कमल किधर, तो चरण किसके होते हैं? जिसका आकार नहीं होता उसका होता है। फिर दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, दोनों के अंदर सिमिलर श्लोक्स हैं कि जो, जैसे मैंने बताया कि ये भौतिक सृष्टि की रचना तब हुई जब परम भगवान ने भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया। तो दृष्टि, दृष्टि शब्द आया, आंख। फिर गोपाल तापनी उपनिषद पहला और दूसरा श्लोक के अंदर क्या बताया? ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सच्चिदानंद रूपाय। रूपाय मतलब रूप, और कैसा रूप है? सच्चिदानंद। और ब्रह्म संहिता का मैंने बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सो केवल ऐसा नहीं कि हमारा सनातन धर्म, हर धर्म बताता है कि भगवान का रूप है। तो फिर प्रश्न उठता है, तो भगवान का आकार है या भगवान निराकार भी है? तो अब ये निराकार ब्रह्म क्या है और आकार क्या है? तो भगवान का जो शरीर है, उससे जो तेज निकलता है, उससे जो कांति निकलती है, वो लाइट है, वो है निराकार ब्रह्म। और लेकिन इसीलिए जैसे मैंने पंखे का और फूल का एग्जांपल दिया था, वैसे ही आकार में से निराकार फैल रहा है। तो ये ब्रह्म ज्योति, इसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाशमय है और वो ब्रह्म है, आध्यात्मिक है। तो इसीलिए उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है, या ये जो निराकार ब्रह्म है, ये और कुछ नहीं है, ये भगवान के आध्यात्मिक शरीर से निकलता हुआ तेज है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तीन मैं आपको श्लोक दिखाऊंगा। ईशोपनिषद का 15 नंबर का श्लोक पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्पन्न पावृणो सत्य धर्माय धृष्टये। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मेरे स्वामी, आपकी सुंदरता, आपका सुंदर मुखारविंद, आपका सुंदर रूप, आपके शरीर से जो कांति निकल रही है, निराकार ब्रह्म,
तो उसकी वजह से मैं आपके सुंदर रूप और सुंदर मुख को देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न हो तो आप इसको हटा के अपना अपना स्वरूप का दर्शन आपके इस दास को करवाइए। और भगवत गीता 14.27, वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। भगवान बताते हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार मैं हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। मतलब कि मैं, आई एम द सपोर्ट ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। मैं ही आधार हूं निराकार ब्रह्म ज्योति का। और ये है ब्रह्म संहिता 5.40, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसके अंदर शब्द आया है यस्य प्रभा। प्रभा मतलब कांति। तो प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूत। मतलब ये जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है और आध्यात्मिक ब्रह्मांड है और जितने भी ग्रह है वो सब टिके हुए हैं ब्रह्म ज्योति के ऊपर। और ब्रह्म ज्योति भगवान के ऊपर टिकी हुई है। वो भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो प्रभा है, कांति है, यस्य प्रभा, वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलती हुई कांति है। और भगवान का, और भगवान जब इधर आते भी हैं हमारे बीच में कृपा पूर्वक, तो भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि भगवान का शरीर थोड़ा अलग है। जैसे कि दो विशेष भगवान ने वो लीलाएं की है जिससे हम समझ पाएंगे कि भगवान का शरीर दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है। कैसे? जब माता यशोदा ने को पता चला कि भगवान की कृष्ण, मेरा लाला, ने क्या खा लिया है, मिट्टी खा ली है, और सखाओं ने कंप्लेन किया, तो माता यशोदा बोले अरे लाला, मिट्टी खा लिया, दिखाओ, दिखाओ मुझे। तो कृष्ण बोले नहीं मैया, मैंने नहीं खाया। ये तो सब मेरे को आपसे डांट पड़ी इसलिए ये सब आपको झूठ से ये सब आपको रिपोर्टिंग करते हैं। मैंने नहीं खाया, क्या आपको मेरे पर विश्वास नहीं है? और कृष्ण बोले तो कैसे बोले? माता यशोदा बोले अरे ऐसी बात नहीं, तुम्हारी चिंता है, चलो मुंह खोलो। फिर कृष्ण ने मुंह खोला। अरे तो अगर अगर हम अपने बच्चे को बोलते हैं मुंह खोलो तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं? ठीक है, दांत होंगे और इधर कैविटी होगा, and whatever, some some green, sorry, reddish some parts are skin etc. अरे क्या देखा यशोदा मैया ने? पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड देखे। और उस एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी पे यशोदा माता ने खुद अंदर अपने आप को देखा कि जो कृष्णा के मुखारविंद के अंदर देख रही है। और सब तारे हैं, सब नक्षत्र हैं, और ये सब कृष्णा के मुंह में देखा। और यशोदा माता ने कृष्णा का मुंह बंद कर दिया। सोचने लगी ये क्या, मेरे को कुछ सपना दिखा क्या? तो फिर भगवान कृष्ण बोले मैंने मैंने आपको बोला था मेरे मुंह में मिट्टी नहीं है। ठीक है खेलो खेलो खेलो। तो फिर भगवान योग माया से अपने भक्तों को ये ज्ञान आवृत कर देते हैं कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते गोलोक वृंदावन में। अगर वो मान लेंगे तो फिर ऐश्वर्य माधुर्य को ढक लेगा, और ये भगवान नहीं चाहते। लेकिन इतना प्रेम है ब्रजवासियों का, इसलिए। और दूसरा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, तो कौन विश्व रूप दिखा सकता है? कोई दिखा सकता है? बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान बताते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भी भगवान। खास करके बद्ध जीव को कैसा होता है कि उसको उसको जैसा सुनना है वैसा अगर कोई सुना दे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे भी हम भगवान के धाम को छोड़ के इधर भौतिक संसार में भगवान बनने के लिए आए। भगवान का दास नहीं बनना है, भगवान बनना है। और अगर कोई लाल कपड़े वाला आके आपको बताए देखो तुम जीव हो और तुम ही भगवान हो, तो कितना अच्छा लगता है सुनने में।
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बोलेगा भगवान हो, ठीक है, तो फिर या तो मुंह में ब्रह्मांड दिखाओ, या तो फिर मेरे को विश्व रूप दिखाओ। इसलिए हमारे इस्कॉन के एंट्रेंस में परम पूज्य जशोमती नंदन प्रभु जी, जिन्होंने इस्कॉन अहमदाबाद खड़ा किया, जिसकी वजह से हम सब तक ये कृष्ण भक्ति पहुंची है, तो उन्होंने इस्कॉन के एंट्रेंस में ही लेफ्ट एंड राइट में ये दिखाया है। लेफ्ट में कृष्ण का विराट रूप है, विश्व रूप, और राइट हैंड साइड महाविष्णु के रोम रोम में से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वही महाविष्णु का विस्तार होता है हर ब्रह्मांड के गर्भ में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप। और फिर पूरे ब्रह्मांड के हर कण कण में वही गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। और हमारे हृदय में भी जो परमात्मा, जो विष्णु मूर्ति है, वो एक क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो वो राइट हैंड साइड दिखाया है जब हम एंट्री करते हैं। और ये भगवान कृष्ण है। ये महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये भगवान के अंश है। सो रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये हम कल चर्चा करेंगे। कृष्ण में से विष्णु है, विष्णु में से कृष्ण है। इट डजेंट मैटर सो मच, कृष्णा विष्णु दोनों दोनों एक ही व्यक्ति। भगवान विष्णु मतलब कि जो ऑफिस वाले व्यक्ति हैं, कृष्ण मतलब घर वाले, सेम पर्सन। सो इसीलिए भगवान का जो रूप है, भगवान का फॉर्म है, वो हमारे जैसा नहीं है। तो अब इसको हम कैसे समझे, ये निराकार आकार परमात्मा। तो अभी मैं आपको भागवतम का एक श्लोक समझाता हूँ, पढ़वाता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे कि आज थोड़ा मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, कि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये श्लोक है भागवतम 1.2.11। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। कि तत्व क्या है, तत्व। तो अगर तत्व को जानना है, और अद्वयम, वो एक ही है। वो आप ब्रह्म ज्योति बोलो, निराकार ब्रह्म बोलो, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा बोलो, या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान बोलो, ये तीनों एक ही है। ऐसे अगर आप समझोगे, तो आप तत्व को समझ चुके हो, ऐसा भागवतम बताता है। सो ये एक ही परम सत्य के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं। कैसे समझे? तो मैं आपको 3 एग्जांपल दूं। पहला, कि अगर हम दूर से किसी पर्वत को देखें, जैसे अभी मैं विशाखापट्टनम गया था, तो जब हम विशाखापट्टनम हमारे इस्कॉन मंदिर पहुंच रहे थे, तो एक और पहाड़ है और एक और समुद्र है, और बीच में हमारा मंदिर है। बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे हमारा शिविर हुआ था 3 दिन का। तो जब अब दूर से पहाड़ दिख रहा है, तो केवल कुछ कुछ है, ऐसा ऐसा दिखता है, हेजी पिक्चर दिखता है। फिर थोड़ा नजदीक जाते हैं तो ग्रीन ग्रीन दिखता है, और एकदम नजदीक गए तो उधर पेड़ दिखे, कुछ पशु भी दिखे, और कुछ घर भी दिखे पहाड़ के ऊपर, और वहां पे कुछ लोग भी दिखे। तो जैसे वही पहाड़ है, लेकिन हम जितना दूर है पहाड़ से, वैसा हमें उसका रियलाइजेशन, उसका साक्षात्कार होता है। बहुत दूर है तो केवल एक हेजी पिक्चर है, क्लियर नहीं। थोड़ा नजदीक जाएंगे तो त्रिकोण जैसा दिखता है, कुछ उसका फॉर्म दिखता है। लेकिन उधर बहुत नजदीक पहुंचते हैं तो वहां की वेराइटी दिखती है, लोग हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग, वहां पे जिंदगी है। अरे बोल। दूसरा एग्जांपल ट्रेन का। एक बार एक गांव में पहली बार रेलवे स्टेशन बना, और पहली बार ट्रेन आने वाली थी। तो अरे सब गांव वाले एकदम खुशी से नाचने लगे,
कि मैं पहले ट्रेन को देखूंगा, मैं पहले ट्रेन को देखूंगा, लेकिन कब आएगी? तो एक दिन अचानक से ट्रेन आई। तो एक व्यक्ति उधर था, उसने देखा दूर से कि धुआं दिखा उसको, धुआं। तो वो खुश हो गया और जाके गांव में जाके चिल्लाने लगा कि मैंने ट्रेन को देख लिया है। ट्रेन क्या है? ट्रेन धुएं जैसा है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा और इंतजार। ट्रेन थोड़ा नजदीक आया तो एक लाइट दिखी, लाइट। पता है आगे आगे वो लाइट होती है, ब्राइट लाइट। तो वो तो अच्छा धुआं नहीं है, लाइट है। फिर वो गांव में जाके चिल्लाने लगा, अरे मेरे को समझ में आ गया ट्रेन क्या है, ट्रेन लाइट है। तीसरा ने थोड़ा और इंतजार किया, तो उसको ट्रेन का इंजन दिखा और उसको उसमें बैठा हुआ ड्राइवर दिखा। तो फिर वो बोला, अब समझ गया मैं, ये ड्राइवर, ये ट्रेन होती है और ये ड्राइवर चला। फिर वो गांव में जाके बोलने लगा, मैंने ट्रेन, अब समझ गया मैं, वो ड्राइवर है जो ट्रेन को चलाता है। लेकिन चौथा व्यक्ति उधर ही रहा, गया ही नहीं। जब तक मैं समझ नहीं लूंगा तब तक किसी को कैसे बता सकता। तो आया, तो उसके पीछे बहुत सारे डब्बे देखे और 300 400 यात्रियों को देखा। और फिर पूरी ट्रेन को जाना, जांचा, फिर उसको कंप्लीट पिक्चर मालूम पड़ा। तो जो पहला व्यक्ति था कि जो जिसको केवल स्मोक दिखा, स्मोक, धुआं, वो भौतिकतावादी व्यक्ति जैसा है, जो ऐसा समझता है कि ये जिंदगी एक धुएं जैसा है, कुछ वक्त के लिए फिर उड़ जाएगा। इस जिंदगी के बाद कोई जीवन है नहीं, जीने के 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, ये सब बकवास फिलोसॉफी है। ये सीधा नर्क में लेके जाएगी। वो भी जाएंगे, हमको भी लेके जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने आंखें खोल दी। तो वो बोले, खाओ पियो मौज करो, पाप पुण्य का कोई विचार ना करो, जो मन में आए वो करो। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिसको वो लाइट दिखी, वो ज्ञानी है, ज्ञानी। तो ये पहले भौतिकतावादी कर्मी है, दूसरे ज्ञानी। ज्ञानी मतलब कि जो लाइट के ऊपर ध्यान करते हैं और उनको लगता है कि परम सत्य क्या है, लाइट है, निराकार ब्रह्म, जो हम बात करें, जो हमने बात किया। फिर तीसरा जिसने ड्राइवर को देखा कि ये सब वही चला रहा है, वो है योगी, कर्मी, ज्ञानी। और ये तीसरा योगी। योगी अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करता है अपनी समाधि के स्तर पर, और उसको पता चलता है ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चौथा व्यक्ति, वो भक्त है। उसको पता चलता है ठीक है ये परमात्मा है, लेकिन ये तो सिस्टम का पार्ट है, मूल तो व्यक्ति भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। और उनका धाम है, आध्यात्मिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है। और दोनों में वैरायटी है। ये भौतिक सृष्टि माइनस माइनस एक्सिस है, जो मोक्ष है वो 0 0 है, ब्रह्म ज्योति। और जो वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत, वो प्लस प्लस है। और उसको सब पूरा पिक्चर उसको क्लियर, वो भक्त है। तो वो एक ही परम सत्य है। हम जितना दूर है, नजदीक है, उसके अनुसार हमारा साक्षात्कार। तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, प्राइम मिनिस्टर और सिटीजन्स, नागरिक और प्रधानमंत्री। तो एक तो पुलिस कांस्टेबल होता है कि जिसको केवल अपने ऊपर कमिश्नर दिखता है और वो कमिश्नर की बात मानता है और उसकी पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती है। तो वो, तो ये पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये प्रधानमंत्री की एक एक शक्ति है। फिर फिर कोई है कि जो भारत देश का नागरिक है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये देश गवर्नमेंट चला रही है, और लेकिन उनका उसका प्रधानमंत्री के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं। लेकिन वो निराकार जो गवर्नमेंट चलती है, उसको वो मानता है कि ये गवर्नमेंट चला रही है देश को। फिर तीसरे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो प्रधानमंत्री को देखते हैं। लेकिन वहां पे रिश्ता कैसा होता है? सम्मान वाला, ऑ एंड रेवरेंस एंड वेनरेशन। और चौथा कि जो प्रधानमंत्री के माता, पिता, बच्चे, पत्नी, ये सब होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री को उसके के साथ सबसे इंटीमेटली जुड़े रहे।
उनको सब पता है कि इसकी इनको कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, इनको खाने में क्या अच्छा लगता है, इनका भाव क्या है, ये सब उनको पता रहता। इतना प्रेम होता है कि वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री देखते ही नहीं, वो तो अपना उनको रिश्तेदार देखते। ऐसे ही जो लोग देवी देवता की को भजते हैं, वरुण, इंद्र, चंद्र इत्यादि, तो वो, ये तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, और ये सब भगवान की शक्ति है। सूर्य, ये सब भगवान की शक्ति है। तो ये उसी पुलिस कांस्टेबल जैसा है कि वो भगवान की शक्ति के अंडर है, वो भगवान की शक्ति को पहचानता है, बाकी उसका भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं। इसके ऊपर है कर्म योग, कि जो अपने फल को, कोई ऊपर परम है, शक्ति हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो है जो इन सबको चलाता है, तो वो उसको मानता है। ये कर्म योग। अब इसके बाद आता है ज्ञान योगी। ये ये वो है नागरिक जैसा। ज्ञान योगी वो ऐसा मानता है कि एक निराकार शक्ति ये सब चला रही, लेकिन शक्ति है तो शक्तिमान होगा ना। मान लीजिए कि आपके घर में आप टीवी देख रहे हो और बाहर से बॉल आया, क्रिकेट क्रिकेट का बॉल, और टीवी आपका फोड़ दिया, तो सबसे पहले आप क्या करो? जाके देखोगे किसने फोड़ा, को किस ये आपको तो शक्ति दिखी ना, शक्ति, शक्ति से संचालित बॉल दिखा, तो तुरंत प्रश्न उठता है कि ये किसकी शक्ति है। तो हम तुरंत खिड़की के बाहर देखेंगे कि किसकी शक्ति है ये, उसको उसको अभी हम पकड़ेंगे। तो वैसे ही ये सब गर्भ गर्भ सॉरी ये सब ग्रह चल रहे हैं। सूर्य टाइम पे उगता है, टाइम पे अस्त होता है, और सभी ऋतुएं टाइम से चेंज होती है, और सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई नहीं है? डज दिस मेक एनी सेंस? है? तो जैसे जैसे कोई एरोप्लेन है तो उसके पीछे पायलट है, तो वैसे ही कोई, ये जो कुदरत है, यही यही शक्ति, ये शक्ति है, या ये मशीन जैसा है, ऑपरेटर जैसा, इसके पीछे व्यक्ति है। बिहाइंड एनर्जी देयर इज एनर्जेटिक, जो कि भगवान है। सो अगर भगवान ना हो तो पूरी कुदरत नहीं चल सकती, क्योंकि जैसे कुदरत माँ की तरह है, भगवान पिता की तरह है। तो माँ बच्चे पैदा नहीं कर सकती जब तक पिता कार्यशील ना हो, पिता कुछ उसको एक्टिवेट ना करे, पिता उसको मोशन में ना आए। और कभी कभी क्या होता है कि पति कंपनी से घर पे आता है, तो उसके कुछ दोस्त आते हैं, तो पति केवल अपने पत्नी को इशारा करता है, तो पत्नी पति का इशारा समझ के ही कुछ चाय बना के, कुछ कुछ बिस्किट, और चाय मतलब हर्बल टी रखते हैं, कि वो वाला चाय तो पी नहीं सकते, हर्बल टी और कुछ खाना बना के तुरंत आके पिरोसती है। तो अक्ष, आंखों से इशारा किया पति ने, और पत्नी आगे इमोशन में उसको समझ गई। उसी तरीके से भगवत गीता 9.10 में भगवान बताए, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मद्भावम परम अव्ययम, ऐसा कुछ श्लोक है। दूसरी लाइन मेरे को उतना याद नहीं, पहला लाइन मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भगवान ने जब दृष्टिपात करते हैं, जब भगवान मुस्कुराते हैं तो कुदरत भी मुस्कुराती है। और जब भगवान को सजा देना होता है, भगवान को सजा इसलिए देना है कि हम ही सुधरे, हमारे भले के लिए हम जागे, तो वो भी भगवान की कृपा है। तब कुदरत थोड़ा हमको सजा भी देती है। तो तो इसीलिए हमें हमें कुदरत के पीछे भगवान है। तो वो जो नागरिक है वो ये ज्ञान योगी की तरह है, कि जो ज्ञान योगी मतलब कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और तो मैं तो मैं आत्मा हूँ, और जो बड़ी आत्मा का से मैं अलग टुकड़ा टूट के मैं इधर आ गई हूँ, और इधर भौतिक अस्तित्व में अलग अलग शरीर लेते लेते घूमते घूमते मैं अभी दुखी हूँ। जैसे ही इस शरीर में से मैं बाहर निकल के मैं उसमें लीन हो जाऊं, ये गलत है। लेकिन
ये जो वो भगवान से के पर्सनल फीचर से वो अटैच नहीं है, तो ये वो नागरिक की तरह है। तीसरा मैंने बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो योगी है, जिसको उसके हृदय में वो है ध्यान योगी। पहला मैंने बताया क्या बताया, पुलिस कांस्टेबल वाला मैंने क्या बताया कि वो की जो देवी देवता का उपासक है और वो कर्म योगी है। दूसरा ये मैंने ज्ञानी बताया कि जो निरा, निराकार ब्रह्म से आसक्त होता है। फिर ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर के रूप को देखता है, लेकिन उसका रिश्ता रिस्पेक्ट वाला होता है, इंटीमेट नहीं होता। तो योगी को भगवान परमात्मा का दर्शन होता है हृदय में, समाधि की अवस्था। लेकिन वो परमात्मा को देखता है, परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म हृदय में उसको देखता है, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, और इसको उसको ऐसा आनंद आता है कि उसको लगता है कि अब इससे बढ़ के पाने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है उसमें सत फीचर है, मतलब उससे हमको शाश्वतता, आत्मा को प्राप्त हो जाती है, फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, हमेशा के लिए अस्तित्व मिल जाएगा। जब परमात्मा का दर्शन होता है तो सत और चित आत्मा को प्राप्त होता है, मतलब कि शाश्वत अस्तित्व, और वो ज्ञान में स्थित होता है। और लेकिन उसको आनंद नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा को बोलता है कि चलो हम कुछ आदान प्रदान करें, तो परमात्मा बोले सॉरी, उपद्रष्टा अनुमंता, मैं तुमको सुपरवाइज करूंगा, तुम्हारा हिसाब लिखूंगा, तुम्हारी कुछ इच्छा होगा तो मैं अनुमति दूंगा, तो ही वो पूरा होगा। तुम इच्छा करोगे तो मैं प्रकृति को इशारा करूंगा, तो ही फिर प्रकृति तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो तुम्हारे डिजायर और व्हाट यू डिजायर, डिजायर एंड डिजर्व, तुम जो इच्छा करोगे, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा कर्म के बैलेंस में है कि नहीं। अगर होगा तो फिर मैं प्रकृति को मैं इशारा करूंगा, फिर वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तो मैं अनुमति देने वाला हूँ, और मैं तुम्हारा साक्षी हूँ, और मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, और मैं तुमको भुलाता हूँ, और मैं ही तुम्हारे ज्ञान का कारण हूँ, और मैं ही तुमको अलग अलग शरीर में लेके जाता हूँ तुम्हारे कर्म के अनुसार। लेकिन आदान प्रदान नहीं हो सकता, उसके लिए मैं जिसका अंश हूँ, तो फिर वो भक्त बनता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर का फैमिली मेंबर होता है। जैसे गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण के माता, कृष्ण के पिता, कृष्ण के सखा, कृष्ण की गोपियां हैं, वो कृष्ण को भगवान भी नहीं मानती, इतने इतना ज्यादा प्रेम है। और उनको सब पता है कि कृष्ण व्यक्ति हैं, और साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। लेकिन वो उनके ऐश्वर्य, उनको भगवान नहीं, वो ठीक है, उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या खाना पसंद है, उनको क्या पहनना अच्छा लगता है। कृष्ण की भी हॉबी है कि उनको गाय चराना अच्छा है। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम, सुरभिरभिपालयन्तम, सुरभि मतलब गाय का, और हम इधर क्या करते हैं, कुत्ता पालयन। तो जैसे आजकल के लोगों को कुत्ता पालना अच्छा लगता है, तो वैसे ही भगवान भी व्यक्ति है, तो भगवान का भी कुछ हॉबी होता है। तो भगवान वॉलंटरीली काउहर्ड बॉय बनते हैं, ग्वाले बनते हैं, और वो चराते हैं गायों को। दैट इज हिज हॉबी। सो ये है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जब भगवान तक पहुंचते हैं, तो भगवान कौन है, श्याम सुंदर त्रिभंग मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण है। और जैसे हम पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, या फिर पूरी ट्रेन आ गई तब तक रहे, या फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, तो आगे का तो सब साक्षात्कार वो हमारे पास होता ही है, कि धुआं निकलता है ट्रेन से, लाइट होती है, ड्राइवर होता है, वो तो सब हमें पता चल ही जाएगा। वैसे ही जो भगवान, इसलिए भक्त सबसे बड़ा योगी है। ये भगवत गीता छठे अध्याय के 47 नंबर के लास्ट श्लोक में भगवान बताए। दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया, तीसरे अध्याय में तीसरे और पांचवें में कर्म योग बताया, चौथे में ज्ञान योग बताया, छठे में ध्यान योग बताया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लास्ट में बोला छठे अध्याय में, लेकिन सबसे ऊपर है भक्ति, भक्त योगी, भक्त योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। तो इसलिए जो भक्त है वो ही भगवान को जान सकता है।
और वही भगवान की पर्सनली सेवा कर सकता है। और जो भगवान को जानता है वही परम सत्य को सब मात्रा में जानता है। बाकी ये निराकार ब्रह्म वाले और परमात्मा वाले, इनका अपूर्ण साक्षात्कार है। जैसे मैंने बताया कि सत सच्चित, लेकिन ये सच्चिदानंद है। सो अभी आइए, हम भगवान से ही हम डायरेक्ट जानते हैं। अभी तो हमने अभी तो हम इधर उधर से जाने, लेकिन अर्जुन ने डायरेक्ट भगवान कृष्ण को क्या सवाल किया, डायरेक्ट यही पूछा कि देखो, आपका आकार भी है, और आप आपका उसी आकार में से निराकार ब्रह्म ज्योति भी निकलती है। तो आप ही बता दो कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। ये 12वें अध्याय का पहले नंबर का श्लोक है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। कि देखो, एक एक है सतत युक्ता भक्ता त्वाम पर्युपासते, कि जो सतत, जो भक्त आपकी आपके पर्सनल फॉर्म, आपके व्यक्तिगत रूप की को मानते हुए उसकी निजी सेवा में लगता है सतत। एक और वो वाला मार्ग है, रास्ता है, पथ है। दूसरी ओर ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्ता जिसकी हम बात करें, अक्षरम। ओम शांति शांति शांति। तो ये लोग, अब भगवान गीता में बताए कि प्रणव में मैं ओमकार हूं। ये जो ओम है, भगवान कृष्ण बताए वो मैं हूं। इसलिए दो प्रकार के ध्यानी हैं। एक की जो ओम के ऊपर ध्यान करते हैं लेकिन वो भगवान को निराकार मानते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, ब्रह्मेति। लेकिन जो ओम ओमकार के ऊपर जो ध्यान करते हैं लेकिन वो हृदय में बैठे परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, तो वो पहुंचते हैं वैकुंठ तक। लेकिन जो कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं वो वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं। तो ये अक्षरम अव्यक्तम, ये कौन से लोगों की बात चल रही है कि जो ध्यान करते हैं शांति शांति के लिए निराकार ब्रह्म के ऊपर। तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन ने सीधा पूछ लिया। भगवान ने डायरेक्ट उत्तर दिया। 12.2 श्री भगवान वाचा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्तमे युक्त तमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, कि जो अर्जुन, जो तुमने बोला कि जो मेरे पर्सनल फॉर्म का, जो मेरे आकार का, जो मेरे दिव्य रूप का सतत भजन करता है, भक्ति करता है श्रद्धा पूर्वक, उसको मैं युक्त तमो मतः, उसको मैं टॉप मोस्ट मानता हूं, टॉप मोस्ट, मोस्ट परफेक्ट। और तो फिर, तो जो ये निराकार के ऊपर करते हैं उनका क्या होगा? वो 12.5 में भगवान ने बताया क्या? क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भीर अवाप्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला वो भी मेरे पास आएंगे, लेकिन अभी तो वो बहुत दूर है। तो वो अभी तो मेरे को अव्यक्त मानते हैं, मेरा कोई रूप नहीं ऐसा मानते हैं। तो बहुत जन्म लगेंगे उनको ये समझने में। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवत गीता 7.19। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान होगा उनको कि मेरा रूप है, मैं वासुदेव भगवान हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ, और मेरी वजह से ही सब कुछ है, और मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं हूँ। मैं मैं भगवान हूँ। मेरे में से सब निकला है, सबके अंदर मैं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भगवान गीता में बताते हैं। तो इसीलिए क्लेश इन लोगों को बहुत, एक तो निराकार ब्रह्म के ऊपर
ध्यान लगाओ, अरे भाई माथा दुखेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को उनके अनुयायियों ने पूछा कि स्वामी जी, आप बताते हो कि निराकार ब्रह्म के ऊपर हमने इतने वक्त से हमने ध्यान किया, लेकिन हमको केवल सिर दर्द मिला, तो आप थोड़ा हमको मार्गदर्शन दीजिए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि कुछ लोग होते हैं कि जो छाछ को मथते नहीं है, तो उनके पास केवल छाछ ही रहती है, लेकिन जो छाछ को मथते हैं तो उनको मक्खन लगता है। तो आपका ध्यान अपूर्ण है, क्योंकि आप निराकार ब्रह्म के ऊपर आप ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान, जैसे कि मीराबाई हो गए, तुकाराम हो गए, सूरदास हो गए, और भी अनेक बहुत सारे, तो नरसिंह मेहता, तो ये सब लोग भगवान के साकार रूप के ऊपर ध्यान करते हैं, इसलिए उनको रस मिलता है। तो उनको सिर दर्द नहीं होता, उनको भाव आता है, उनको एक्सटेसी आती है। सो भगवान बताए कि जो ये निराकार ब्रह्म का रास्ता पकड़ता है उसको बहुत कष्ट होगा, और बहुत जन्मों के बाद उसको लास्ट में तो भक्ति बनना पड़ेगा, और ये आकार रूप तक आना पड़ेगा, फिर आकार रूप का भजन करके फिर वो मेरे को प्राप्त करेगा। तो 12.1 से 12.8, ये 8 श्लोक में भगवान ने खुद बताया कि देखो, ये जो रास्ता है आकार की पर्सनल भक्ति, पर्सनलाइज्ड भक्ति, ये बेस्ट मोस्ट परफेक्ट। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसको जब वो ध्यान करते हैं अपनी आत्मा के ऊपर, तो उसको अहम ग्रहो उपासना बोलते हैं, अहम ग्रह उपासना। अहम मतलब मैं अहम ब्रह्मास्मि, सो हम, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ग्रह मतलब जैसे कि हम श्री विग्रह भगवान को विग्रह समझ के उनकी पूजा करते हैं। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपने आत्मा को विग्रह समझ के उनके ऊपर ध्यान करते हैं। अहम ग्रह उपासना, अहम ग्रह उपासना, अहम ग्रह उपासना। और लेकिन वो कहाँ पे पहुंचने चाहिए कि अच्छा, जैसे समुद्र का कोई एक बूंद पानी है, उसका हम केमिकल एनालिसिस करें तो हम पूरे समुद्र के बारे में जान सकते हैं कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। वैसे ही अगर हम आत्मा जो कि भगवान का अंश है, आत्मा को जानेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो कैसे आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकती, और आत्मा हमेशा भगवान की शक्ति है, और भगवान की नित्य दास है। आत्मा जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। इस कंक्लूजन पे ज्ञानी पहुंचना चाहिए। लेकिन ज्ञानी गलत कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कि ब्रह्म ही पर ब्रह्म है, और फिर उसको पर ब्रह्म, ये निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और वो ये परम जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें वो घुस जाता है। लेकिन उसका इंडिविजुअलिटी नष्ट नहीं होता। इंडिविजुअलिटी मतलब उसका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता। उसी तरीके से जैसे कोई पेड़ के अंदर कोई ला ग्रीन पोपट, ग्रीन पैरट घुस गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर एक हो गया। ठीक है, दोनों का कलर सेम है, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद वो बाहर निकलेगा, उसका इंडिविजुअलिटी अभी भी है। उसी तरीके से जो लोग शांति चाहते हैं, और जो पर ब्रह्म, और पर ब्रह्म नहीं, जो निराकार ब्रह्म तक पहुंच भी गया, बहुत वक्त तक वो उधर अकेला रहता है, लेकिन फिर उसको कंटाला आता है, क्योंकि पहला कि आत्मा का इंडिविजुअलिटी नष्ट नहीं होता जब वो निराकार ब्रह्म में लीन होता है, पहली बात। इसलिए वो उधर रहता है, उसको शांति मिलती है जोरदार। लेकिन अब क्या होता है कि आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा सक्रिय रहती है। जैसे कि अगर हम भी अगर हमको अगर कोई रूम में बंद कर दे और टाइम सर खाना मिले, कितना दिन रहेंगे? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम लोगों के साथ सोशलाइज करें, आदान प्रदान करें, और थोड़ा लोगों के साथ बातचीत करें। कब तक रहेंगे ऐसे? नहीं रह पाएंगे। तो फिर उसको अब आदान प्रदान करना है। तो जब तो वो उधर निराकार ब्रह्म में होता है, तो वहां पे आध्यात्मिक ग्रह भी है, वैकुंठ है।
लेकिन वहां पे एंट्री उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने उसका भगवान के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। आप मेरे को अब आपके घर में एंट्री तब दोगे जब मेरा आपके साथ रिश्ता होगा। लेकिन अब वो रिश्ते की खोज में, प्रेम के आदान प्रदान की खोज में कुछ एक्टिविटी करने के लिए फिर से वो निराकार ब्रह्म से भौतिक संसार में गिरता है। और ये बताया कौन से श्लोक में? 10-32। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये सब बहुत फेमस फेमस श्लोक है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, ये अन्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यष्टभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यदो अनादृत युष्मदंग्रयः। 10-32 श्रीमद् भागवतम। कि जो अपने आप को विमुक्त मान चुके हैं कि ठीक है, अब तो हम मुक्त हो गए, लेकिन जो भगवान अरविंद के चरण कमलों के प्रति जिसका रति नहीं आया है, तो उसको अविशुद्ध बुद्ध है बताया भागवतम। कि अभी उसका बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, तो भले ही वो परम पद तक पहुंचा है, आरूह्य, उसने वो गया है परम पद तक, निराकार ब्रह्म तक, लेकिन पतंती अदा अनादृत युष्मदंग्रय, कि लेकिन फिर भी वहां से उसका पतन होगा। तो इसीलिए शांति और प्रेम दोनों में से क्या बेहतर है? जैसे कि आपका अनुभव रहा, जैसे कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो पत्नी पति को बोलती है, पति पत्नी को बोलता है, और झगड़ा होता है, ये चिल्लाते हैं वो चिल्लाते हैं, और दोनों सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि दूर हो जाओ, मेरे को शांति चाहिए, तुम उस रूम में, मैं इस रूम में, अब तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा मैं, चाहो मैं भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। और जो बच्चे होते हैं घर में वो भी परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये। और फिर जब तो दूसरे दिन पत्नी खाना बनाती है तो चिट्ठी छोड़ देती है टेबल पे, ये खाना है खा लेना। और जब पगार आता है पति का, तो पैसा टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर रख देता है पति, और चिट्ठी रख देता है कि ये लो पैसा, खर्च खर्च करने के लिए महीने का। लेकिन ऐसा 2 दिन 3 दिन चलता है, दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, बहुत शांति मिलती है, लेकिन फिर वो प्रेम भी याद आता है। तो फिर दोनों फिर धीरे धीरे बातचीत करते हैं, और ठीक है चलो ठीक है हो गया, आप क्या होते हैं, चलो ये तो सब चलता ही रहेगा, तो और फिर से दोनों प्रेम का रिश्ता शुरू करते हैं। क्योंकि प्रेम में शांति है, आ ही जाती है, लेकिन केवल शांति मिलेगी तो मजा नहीं है उसी तरीके से केवल निराकार ब्रह्म में लीन होने जाएं तो उधर हम टिक नहीं पाएंगे। और दूसरा भी एक है कि वो भगवान के शरीर के अंदर आत्मा मर्ज होना चाहती है। एक तो है कि ये निराकार ब्रह्म के अंदर घुस जाओ तो उधर से तो वापिस आओगे, ये हमने ग्रीन पैरेट का एग्जांपल दिया। दूसरा ये कि हम भगवान के शरीर के अंदर चले जाए और हम अपना अस्तित्व ही नष्ट कर दे, ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये आध्यात्मिक आत्महत्या है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि अपने को अस्तित्व चाहिए ही नहीं, भौतिक या आध्यात्मिक जिएंगे तो दुख आएगा, तो अपना अस्तित्व अलग चाहिए ही नहीं। तो बिकमिंग वन विद द सुप्रीम लॉर्ड, तो ये तो सबसे, ये तो नर्क से भी गया गुजरी बात। सो इसीलिए हमें इस जीवन में भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, ताकि जब मौत आए तो हमारा भगवान के साथ रिश्ता होगा, तो हमें वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलेगा। जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रभु जी, मेरे को भी भगवान दिख सकते हैं? दिख सकते हैं, लेकिन क्या हमारी योग्यता है इतनी योग्यता है हमारी? तो
भगवान बताया गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, भगवत गीता 4.11। तो जैसे अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, तो क्या कोई थोड़ी ऐसे ही उसके रूम के अंदर घुस सकता है? उसके सेक्रेटरी को पहले बताओ, अपॉइंटमेंट तो मिलेगा ही नहीं। तुम हो कौन? इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए कुछ करके आओ, कुछ बड़ा ठोस कारण होना चाहिए। और अगर अपॉइंटमेंट मिल भी गया तो भी थोड़ा फॉर्मल मीटिंग, थोड़ा इधर हुआ तो हुआ ना, देख के प्रणाम करके हरे कृष्ण। अब ये तुमको भगवान से मिलना है। तो जैसा हमारा प्रेम का रिश्ता होगा उस व्यक्ति के साथ, उतना वो व्यक्ति हमें आसानी से दिख पाए, दिखेगा, मिलेगा। उसी तरीके से हम भगवान को बोलेंगे मेरे को निराकार ब्रह्म चाहिए, भगवान बोले ठीक है ले लो। वो भी मेरे ही तत्व का एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो सबसे लोअर है। दूसरा परमात्मा, मेरे को आपका विष्णु मूर्ति मेरे हृदय में देखना है, परमात्मा रूप देखना, तो ओके। लेकिन भगवान मेरे को आप, मेरे को आपके साथ नाचना है, खाना है, कूदना है, गाना है। भगवान बोले ठीक है, तो फिर तुम ये ले लो। लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। केवल इच्छा करने से नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए हम सब इस्कॉन में इकट्ठा हुआ है, वो मेहनत करने के लिए, शुद्ध होने के लिए। अब हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रागट्य, जन्म और उनकी लीलाएं दिव्य है, ये अभी हम साबित करेंगे। क्योंकि इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बताएं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि जो जान गया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से जान गया, केवल भावुकता से नहीं। जो खुद समझ गया, दूसरों को समझा सकता है, जिसका बुद्धि पक्का हो गया है, जो सिद्धांतों को जान गया है, जिसने सत्य का दर्शन किया है, तो उसको क्या होगा? त्यक्त्वा देहम, ये देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से जन्म नहीं होगा। कहा तो किधर जाओगे? माँ में थी, मेरे पास आओगे सो अर्जुना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान के जन्म से। तो हमारा सबका जन्म होता है, तो हम रोते रोते जन्म लेते हैं। हमारे पूरे शरीर के आजू बाजू खून लगा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड लगा रहता है। और जब माता की डिलीवरी होता है, तो कुछ कीटाणु भी हमारे साथ साथ हमारे भाई के रूप में बाहर बाहर निकलते हैं। और सब गंदी चीजें हमारे शरीर पे लगी रहती है, ऐसा हमारा जन्म। अब जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए जेल में, तो कैसे प्रकट हुए पता है आप में से किसी को? सीधा शांत चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट, और कपड़े के साथ, पीतांबर के साथ, करली करली बाल के साथ, कौस्तुभ मणि के साथ, वैदुर्य मणि के साथ, वैजयंती माला के साथ। और बच्चा पैदा होके माता पिता को उसके पिछले 3 जन्म बता रहा है। तो ये है भगवान का जन्म, समझिए बात। ये मैंने आपको पहली बात बताया। दूसरी बात बता कि अर्जुन के सामने कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन को बोला, यही भगवत गीता का ज्ञान। अर्जुन, मैंने सूर्य देवता को दिया था करोड़ों साल पहले, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन बोले, अरे हमारा दोनों का उम्र तो सेम है ऑलमोस्ट, क्या करोड़ साल पहले थोड़ी आप थे? ठीक है, आप बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि समझ में इसको समझ नहीं पा रही। तो आप कृपा करके इस सत्य को मैं समझ पाऊं ऐसे समझाएंगे। ऐसे अर्जुन बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न पूछते हैं। तो हमें कैसे प्रश्न पूछना है गुरु से, भगवान से, ये भी हमें सीखना चाहिए। चैलेंजिंग मूड में नहीं, लेकिन इंक्वायरी के मूड में। आप बोल रहे हो शास्त्र में से तो सही होगा, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही, छोटी बुद्धि, तो आप मुझे मैं समझ पाऊं उस तरीके से, कृपा कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो भगवान ने बताया, अरे अर्जुन, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा अलग अलग शरीर रहता है, मेरा वही शरीर रहता है।
और क्योंकि तुम शरीर बदलते हो, इसलिए जैसे ही हम शरीर बदलते हैं वैसे हम चीजों को भूलने लगते हैं। अगर शरीर वो ही रहता है तो हम कुछ भूलेंगे नहीं। तो भगवान का वही जो शरीर है, वही शरीर लेके वो अलग अलग युग में वो अवतरित होते रहते हैं, उनका शरीर चेंज होता नहीं है। सो ये दूसरी बात कि भगवान का शरीर हमारा जैसा नहीं है कि हमें हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म की वजह से हमको ये अलग अलग योनियों का भौतिक शरीर हमारे ऊपर लादा जाता है, फोर्सफुली दिया जाता है। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। जैसे कि कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जेल में भी जाता है, केवल थोड़ा कृपा दृष्टि करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनको बाहर का स्वतंत्र जीवन के बारे में थोड़ा ट्रेलर देने के लिए, और कुछ कुछ प्रवचन देने के लिए, अच्छी बातें समझाने के लिए। तो उसी तरीके से, लेकिन अगर फिर वहां के कैदी ऐसा समझने लगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर भी कैदी बन गया, या सब कैदी समझने लगे कि अभी हम सब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे? तो जब भगवान इधर आते हैं तो हम समझे कि अच्छा भगवान भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, उनको भी कर्म लगता है। या फिर हम ऐसा सोचे अच्छा मतलब कि हम सब भी अब भगवान बन गए, तो ये ऐसी बात है, ये मूर्खता वाली बात। तो भगवान वो अपने स्वेच्छा से, वो सेल्फ सेम सच्चिदानंद शरीर में हर युग में आते हैं। इसलिए वो कभी कुछ नहीं भूलते, भूत भविष्य और वर्तमान उनको सबका सब कुछ पता रहता है। तो ये मैंने दूसरा बताया। पहला मैंने बताया उनका जन्म, दूसरा उनके शरीर के बारे में बताया, और तीसरा, आपने कभी कृष्ण का ऐसा फोटो देखा कि दाढ़ी है, चलने में दिक्कत हो रही है, अभी अभी बुढ़ापा आ गया? तो भगवान लीला के लिए पहले छोटे होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर जवानी, फिर जवान होते हैं। जवान के आगे नहीं जाते भगवान। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ, मतलब तब कृष्ण के पुत्र के भी पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो एकदम 16 साल के नौजवान किशोर लग रहे थे कृष्ण। तो इसीलिए ये गीता ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताए कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम, आप सबसे पुराने पुरुष हो। आद्यम पुराण पुरुष हो, लेकिन नव यौवनम च। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इधर रिंकल्स आ गए और आपको फेस लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। नव यौवन, एकदम एवर एवर इटरनली यूथफुल, एवर फ्रेश, दैट इज कृष्णा। और कृष्णा ऐसा नहीं कि वसुदेव और देवकी के यूनियन से कृष्णा देवकी के गर्भ में आए, ऐसा नहीं है। हमारा सबका जन्म कैसे होता है कि हमारे पिताजी का वीर्य जब हमारे माता के गर्भ में जाता है, तो उस वीर्य के साथ हमारी आत्मा भी अंदर जाती है गर्भ, और फिर वो गर्भ में से फिर हम बाहर बाहर निकलते। लेकिन कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। भागवतम 10वें अध्याय के अ, शुरुआत में बताया है, दूसरे 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय, कृष्णा लीला है वो पूरा पूरा स्कंद। तो कृष्ण जन्म में आता है कि सबसे पहले कृष्ण वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, वहां से वसुदेव जी के हृदय में गए, फिर वसुदेव के हृदय में से देवकी के मन में गए, फिर देवकी के हृदय में गए, फिर उधर से देवकी के गर्भ में गए। और जैसे ही देवकी के गर्भ में गए तो देवकी बहुत सुंदर बन गई, और एकदम चमक निकलने लगी देवकी के शरीर से। और देवकी माता भी खुद ऐसे सोचने लगी कि मैं भी इतनी सुंदर पहले कभी दिखी नहीं। तब वो समझ गई ये 8वां पुत्र, ये स्वयं भगवान। तब देवकी सोचती है कि मैं साधारण मॉर्टल, मॉर्टल मतलब ये मृत्यु लोक में मैं साधारण बद्ध जीव, और ये तो पर ब्रह्म है। तो ये तो कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, इनको मेरे गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए भागवतम में गर्भ स्तुति है कि सब देवी देवता आते हैं, और जब भगवान कृष्ण गर्भ में होते हैं तो उनकी देवकी माता के पास आके वो भगवान की स्तुति करते हैं सब देवी देवता।
सो ये मैंने आपको चौथा चीज बताया कि कैसे वो गर्भ में आए। अब मैं आपको पांचवा चीज बताता हूँ कि भगवान किसी कर्म से बनते नहीं है। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि देखो कृष्ण को भी कर्म लगा, राम को भी कर्म लगा, कि राम ने किसी का बुरा किया था, राम ने वाली को मारा, इसलिए फिर वो कृष्ण को वो जरा शिकारी में उसको तीर मारा है। क्या बेवकूफी है। किधर शास्त्र में लिखा है ऐसा? ये तो आप लोग टीवी में दिखाते हो। शास्त्र दिखाओ मेरे को। है? और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो राम भी कैसे अपने पत्नी सीता के लिए कैसे ऐसे रोने लगे, और मतलब भगवान राम भी मोह में है, और उन्होंने भी कुछ कर्म किए होंगे तो भगवान को भी कर्म भुगतना पड़ता है जब वो इधर आते हैं। अरे मूर्ख, शास्त्र पढ़ो भाई। तो मैं आपको भगवत गीता में पढ़वाता हूँ, चौथे अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक। मतलब आप ऐसा बताना चाहते हो कि कर्म भगवान से भी बड़ा है? अरे भाई, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया, अब वो भगवान के ऊपर वो हावी हो जाएगा। तो चौथे अध्याय का 14वें नंबर का श्लोक है ये। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म न सबध्यते। मजा आ गया। भगवान बताए न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कोई कर्म बांध नहीं सकता। गलत बात। ना मैं कर्म फल स्प्रिया, स्प्रिया मतलब इच्छा, मेरा कोई इच्छा है ही नहीं। कब कोई कर्म करेगा? जब उसका कोई इच्छा होगा। भगवान तो आत्मा राम है, आत्मा राम अस्तु मुनयो। भगवान को सब आनंद उनके अंदर से आता है, बोलो। भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भगवान कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सबको आचरण से सिखाने के लिए कि कैसे धर्म का आचरण होता है, और कभी कभी ऐसी भी लीलाएं करते हैं जिससे हमें समझ में आया कि अच्छा यही भगवान। और इति माम यो भी जान आती, जो इसको जानता है उसको भी कर्म नहीं लगेगा। भगवान बताए जो इस ज्ञान को इस उसको जो जान गया वो भी कर्म के बंधन से बंधेगा नहीं। तो जैसे कभी कभी कोई करोड़पति व्यक्ति कभी कभी अपने रिश्तेदारों के सामने एक ड्रामा करता है भिखारी का, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को आनंद देने के लिए, उसी तरीके से भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि वो करोड़पति भिखारी बन गया। तो अगर भगवान राम रो रहे हैं, इसीलिए तब तब ऐसी लीला आती है कि पार्वती देवी को डाउट हुआ कि शिव जी, आप जिसको जिसका भजन करते हो, तो क्या यही है वो पर ब्रह्म? शिव जी बोले यही है। अरे लेकिन ये तो अपने पत्नी के मुंह में, ये तो पेड़ को पूछ रहा है कि मेरी मेरी सीता कहाँ गई, पत्थर को पूछ रहा है, इतना मोहित है ये। शिव जी बोले देखो, मेरी सुंदर पत्नी पार्वती, मैं बोल रहा हूँ समझो, यही पर ब्रह्म है, ये इसकी लीला है। तो फिर क्या हुआ? तो तब वो पार्वती नहीं थी, तब वो थी सती। तो फिर वो सती ने सीता का रूप लिया और भगवान राम के सामने आई। तो उनको लगा कि अच्छा, मतलब कि अभी भगवान राम मेरे को देख के फिर से अपना रोना धोना बंद कर लेंगे। तो भगवान राम ने सीता को देखा, ये वो सती को। और भगवान राम ने बोला, अरे मैया, अकेले क्यों घूम रहे हो? शिव जी कहाँ है? अब इनको लगा अरे गलती हो गया। और फिर इन्होंने पूछा, अरे लेकिन आप तो सीता को ढूंढ रहे हो। तो भगवान राम ने अंदर कुटिया में दिखाया कि सीता अंदर ही बैठी। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, पूरा राम दरबार। और फिर भगवान राम ने बताया कि ये तो मेरी लीला है, क्या आपको शिव जी ज्ञान नहीं देते? क्या बोले सती? फिर सती जिसने सीता का रूप धारण किया, फिर वो शिव जी के पास वापिस गई। शिव जी बोले, अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि तुमने मेरे माँ का रूप लिया। अब मैं अपने माँ को मेरी पत्नी के रूप में कैसे देखूं? फिर वो सब अलग अलग लीलाएं हैं। फिर बाद में वो हिमालय के पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर से उनका शादी शिव जी के साथ होता है। सो भगवान जो कर्म करते हैं वो लीला है। लीला मतलब मजे के लिए की, मजे के लिए स्वेच्छा से स्वीकार की हुई परिस्थिति। अब वो दिखने में हमको थोड़ी दुख दुख जैसी लगे, लेकिन वो तो सब मजा करते हैं वो अंदर अंदर। तो जब हम तो भगवान
का जब हम सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज देखते हैं, सुपर ह्यूमन मतलब जैसे कि वो गोवर्धन उठाते हैं, तो ये भी है, भगवान ने गोवर्धन उठाया, बोलो। अब हम देखते हैं कि जो हैवी वेट उठाते हैं वो भी चीखते, ऐसे चिल्लाते हुए उठाते हैं। कभी कभी उठता नहीं, नस फटने लगती है तो ऐसे छोड़ देते हैं। भगवान ने ऐसे ही उठा दी गोवर्धन। तो बिना किसी एफर्ट के भगवान उठा लेते हैं, बोलो, इसलिए वो भगवान है भाई। तो और तो वो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं तो हमें भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता समझ में आती है। और जब वो ऐसे मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं तो उनका अपने भक्तों के लिए प्रेम समझ में आता है। और लास्ट में है कि भगवान का तिरोभाव, भगवान कृष्ण कैसे अंतर्धान। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो, यदुओं को श्राप लगा, इसीलिए क्योंकि कृष्ण भी एक यदु थे, तो इसलिए उनको भी श्राप लगा ना। तो फिर उनको फिर कर्म लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। अरे लेकिन वो जरा ने उसको तीर मारा था और उनको पैर में लग गया तीर और खून निकलने लगा और वो मर तीर से। किसने पता, ये सब फालतू की बात है। अगर भागवतम में पढ़ेंगे तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जिन्होंने भागवत बोला, वो परीक्षित महाराज से एक प्रश्न पूछते हैं। ये लीला कहते कहते कि मेरे प्रिय राजा परीक्षित, जो कृष्ण अपने गुरु के बेटे को मृत्यु के देवता यमराज के पास जाके उसी पहले जैसे शरीर में जो वापिस ला सकते हैं, जो कृष्ण तुम्हें परीक्षित को गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हैं, जो बाणासुर के युद्ध के वक्त शिवजी के साथ भी जिन्होंने युद्ध करके वो शिवजी, जो मृत्यु के दूतों को भी वो मृत्यु दे दे, वो शिवजी को भी जो परास्त कर दे, परास्त नहीं जीत ले, वो तो उनका प्रेम वाला लड़ाई था, वो हम कल चर्चा करेंगे। और वो जो जरा जो आया फिर भगवान को तीर मारने के बाद, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम आज शाम को ही तुम वैकुंठ चले जाओ। तो क्या ऐसा व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता एक तीर से? तुम्हारा परीक्षित बोले सही बात। अरे उसको क्यों, कहीं कौन कौन तीर मारेगा भाई, जिसके पास सुदर्शन है। और भागवतम में ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है, शास्त्र में ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है। जैसे अगर हम किसी को कहीं पे भी तीर मारते हैं तो फिर उधर जाके पहले तीर निकालना पड़ता है। तो केवल तीर भगवान के पैर को छू के चला गया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की वाणी को सच हमेशा साबित करना चाहते हैं। तो उधर सांब और सब बच्चों को वो सब वैष्णवों ने, ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि सभी यदु इसी तुम्हारे पेट में जो गदा है उसी गदा से तुम्हारा पूरा यदुकुल मरे। और फिर ये सांब और सब बच्चे डर के उग्रसेन के पास आए कि ऐसा श्राप मिल गया। तो उग्रसेन ने बोला कि इसको चूर चूर करके पाउडर करके समुद्र में फेंक दो। तो द्वारका में समुद्र में फेंक दिया, फिर वो समुद्र में से वो जो पाउडर बन गया था, अब वो गदा बन गई थी लोहे की। तो वो जो लोहे का पाउडर था वो पहुंच गया प्रभास क्षेत्र जहाँ पे आज सोमनाथ है। और वहां पे किनारे पे पहुंच के वहां पे बड़े बड़े जैसा गन्ना होता है, तो गन्ने जैसे लोहे के अ, डंडे जैसा वहां पे उग गया। और फिर जब यदु वहां पे थे और वहां पे वो अपनी पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक्स पी रहे थे, तो उसमें से वो मत होके फिर जो हाथ में आया तो वैसे एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगे, उसमें सब मर गए। तो वो जो तीर था वो भी उसी से बना था, लेकिन वो भगवान कृष्ण के चरण को छू के निकल गया। और वहां पे जाके जरा को पता चला रही ये तो प्रभु है, तो वहां पे तीर निकलने का कोई वर्णन नहीं है। जरा ने प्रणाम किया, क्षमा मांगा, कृष्ण बोले अरे जाओ, तुम जाओ वैकुंठ में, आता हूँ पीछे पीछे। और भगवान सदेह वैकुंठ गए। ये भागवतम में आता है 11.31.6, अदग्ध्वधम अविस्हत स्वकम। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने शरीर को जलाया और फिर भगवान अपने धाम गए, भगवान अपने शरीर सधे धाम गए। और भागवतम 1:3-43, 1.3.43, कृष्ण स्वधाम स उपगत है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी आता है
कि भगवान ने कोई एक भौतिक शरीर पीछे छोड़ा था, जिसमें बाद सब बाकी सब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो हालांकि भगवान ने शरीर पीछे छोड़ा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आता भी है। तो वो इसलिए हमारे आचार्य हमको समझाते हैं कि जो गोपियों के साथ रास करने में इतने अनेक रूप धारण कर सकते हैं, द्वारका की पटरानियों के लिए इतने रूप धारण कर सकते हैं, तो एक रूप पीछे छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्योंकि भगवान जनरली संसार के रीति रिवाज नीति नियमों में इंटरफेयर नहीं करते जनरली। तो अगर वैसे तो नहीं छोड़ा दे, लेकिन अगर छोड़ा तो भी क्या दिक्कत है? आपको उससे कुछ डाउट नहीं आता। और वैसे भी जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो भगवान को जिस भाव से भजता है वो भगवान उसको ऐसा आदान प्रदान करते हैं। तो जो लोग भगवान जो लोग नास्तिक हैं और जिसको शास्त्र में कोई ऐसा मसाला चाहिए साबित करने के लिए कि भगवान मनुष्य है, उसके लिए भी भगवान को छोड़ के जाते हैं। लेकिन जो तत्व से, श्रद्धा से शास्त्र को पढ़ता है ध्यान पूर्वक, आचार्यों की टिप्पणी, गुरु साधु के मार्गदर्शन में, तो उसको ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं कि भगवान दिव्य है। तो इसीलिए भगवान जैसे सूर्य पूर्व से उगता है पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो सूर्य पूर्व से उगा उसका मतलब ये नहीं कि अब सूर्य का पिता पूर्व दिशा हो गया और सूर्य का जन्म हुआ सवेरे और शाम को पश्चिम में वो सूर्य मर गया, ऐसा नहीं है। हम जहां पे खड़े, हमारी जो स्थिति है और वहां से हम जो देख पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा सूर्य का उदय अभी हुआ, लेकिन सूर्य हमेशा से है, ब्रह्मांड में हमेशा विद्यमान रहता है सूर्य। उसी तरीके से भगवान हमेशा है, गोलोक वृंदावन में भी है और साथ साथ इस अलग अलग ब्रह्मांडों में अपनी लीलाएं करते रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूता। हमारे जैसा भगवान का नहीं होता कि अभी मैं मेरे रूम में हूं तो मैं आपके रूम में नहीं हूँ, आप अपने ऑफिस में है तो आप अपने घर पे नहीं। भगवान अपने धाम में भी रह सकते हैं और सब जगह पे भी रह सकते हैं। तो और वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आज से 550 साल पहले नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु बन के आए। ये भी भागवतम, वायु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, चांडोग्य उपनिषद जो कि वेद का भाग है, सब बताता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, इसलिए हम मानते हैं। इसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, इसका शास्त्र में ऐसे प्रमाण मिलता है। लेकिन वो छंद अवतार थे, वो भक्त के रूप में आए, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद आए और अपनी लीलाएं देखे गए और भगवत गीता देखे गए। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने गीता को गलत तरीके से समझा और भगवान की लीलाओं को गलत तरीके से समझा। तो जैसे कोई टीचर होता है जो एबीसी पढ़ाता है लेकिन उसके स्टूडेंट को आता ही नहीं, तो कभी कभी टीचर पेंसिल लेके उसको समझाते, देखो ऐसे ए को लिखते हैं, ऐसे बी को लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी टीचर एबीसी सीख रहा है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण खुद कृष्ण के शुद्ध भक्त बन के जब आते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति होती है। तो स्वयं कृष्ण ही सबसे इजीएस्ट और सबसे टॉप मोस्ट और सबसे हाईएस्ट हमको मेथड दे सकते हैं। इजीएस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टॉप मोस्ट मेथड विधि, और जिससे हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त हो सकता है वो हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ये इस्कॉन ये चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है कि जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में फैलाया है, इसमें रह के हम भक्ति सीखेंगे और समझेंगे और फिर हम उसको निष्ठा के साथ इसको करेंगे, तो हमें ये भगवान का ये जो त्रिभुज श्याम सुंदर मुरलीधर स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और इस जन्म के बाद हम गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे और अपने नित्य सिद्ध आध्यात्मिक शरीर में भगवान के साथ कोई भी 5 रस में हमारा नित्य रिश्ता, नित्य सेवा स्थापित कर लेंगे। 5 रस है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत मतलब या तो पेड़, पहाड़, पानी, घास। आध्यात्मिक जगत में इन सब के अंदर भी जान होती है, ये सब भी आत्मा है।
दूसरा है दास्य, जैसे कि दारुक भगवान का रथी है, या हनुमान जी, ये दास भाव में। तीसरे सख्या, जैसे कि अर्जुन है, सुदामा है, श्रीदाम, मधुमंगल, ये सब है। फोर्थ वात्सल्य, यशोदा माता, नंद महाराज इत्यादि। पांचवा माधुर्य, भगवान की रानियां, जो कि उनकी पत्नी बनी, या भगवान की गोपियां, या भैया भगवान की लक्ष्मियां। तो इन पांच में से कोई भी एक रस में हम भगवान से हमारा नित्य रिश्ता स्थापित करके हम हमेशा के लिए प्रेम के आनंद में डुबकियां लगाते रहेंगे। बस करना क्या है, प्रभुपाद जी के आज्ञाओं को अपना जीवन और प्राण बना लेना है। अंधश्रद्धा से नहीं, ऐसे बुद्धि से समझते समझते, और एक बार समझ में आ गया तो प्राण जाए, पर आदेश ना जाए, वचन ना जाए। लेकिन परिपक्वता के साथ मार्गदर्शन में करना है, तो इस मनुष्य जीवन का हम पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना प्रेम रतन धन हेलाए हराए, भगवान ने हमको रत्न दे दिए, लेकिन कांच के टुकड़ों के लिए हम रोते रहे और फिर सब कुछ मैंने गवा दिया, ऐसा ना हो लास्ट। सो आप सब बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए और भक्ति में आगे बढ़िए।